Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan, and today I am going to teach you the exercise 3.3. एक्सरसाइज 3.3 में जाने से पहले मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था। लास्ट लेक्चर 3.3 में हम देखते गए थे कि इसमें फैक्टराइजेशन क्या होती है, कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फिर हमने इसमें देखा था कि इंडेक्स नोटेशन कैसे होती है, पावर की शक्ल में इसको कैसे लिखते हैं, और फिर हमने इसका कुछ एग्जांपल देख दी। और अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे डिमांड कर रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर्स बाय यूजिंग इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन के अंदर आपने ये चीज़ें एक्सप्रेस करके देनी है, लिख के देनी है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 में आपसे वो कह रहे हैं कि 41 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 41, इसको आपने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो देखें हम इसको एक बार लिख लेंगे, क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। 41 लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है? 3 टाइम्स। तो हम इसको लिखेंगे 41 की पावर 3। इसी तरीके से हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें वो कहते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम इसको देखते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। एक बार हमने सवाल रिपीट कर दिया, फिर हमने लिखा कि 5 बेस है इसकी, और कितनी बार ये लिखा हुआ है? 4 टाइम्स। तो हम इसको लिख देंगे पावर 4। तो ये हमारा दूसरा सवाल हल हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसके एक वैरायटी हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहते हैं कि 3 3 3 3 7 7 1 2 3 4 7 7। जी, इसमें हमें वो कह रहा है कि आपने तो पहले रिपीट कर लें। इधर 3 है, वो कितने टाइम्स रिपीट है? 4 टाइम्स। एंड 7 कितने टाइम्स रिपीट है? 2 टाइम्स। तो इसको हम इसी के से रिप्रेजेंट करेंगे। एक इसका हम आखिरी सवाल देखते जाते हैं, 8 पार्ट। उसमें क्या बताएगा? 23 23 23 23 एंड 29 29। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं 23 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है? 3 टाइम्स। और 29 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है? 2 टाइम्स। तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी, बाकी भी पार्ट आपके इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे वो कह रहा है कि फिल इन द बॉक्स। बॉक्स को फिलअप करने का कह रहा है। देखिए पहला बॉक्स वो कह रहा है कि 99 से अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये एक बॉक्स है, और फिर इसको भी डिवाइड कर दें जी। देखें वो कह रहे हैं कि 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 99 आ जाए। सिंपल तरीका कार है। आप इसको देखें, 99 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 1 3 3 3 9 और 3 3 9। इट मीन्स डैट इधर मैं 33 लिखूँगा तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। अब देखें कि अब इधर मैं क्या लिखूँ कि ये मेरा सेटिस्फाई हो जाए 11 का। देखें 11 3 था 33, 11 3 था 33। अब 33 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 99 मुझे, तो वो भी क्या आएगा 3। तो इधर क्या आ जाएगा 3। इट मीन्स डैट इधर अगर मैं 3 लिखूँ और इधर 11 इधर 33 लिखूँ तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा, इस चीज़ को। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका हम पार्ट 3 भी देख लेते हैं। पार्ट 3 में वो हमें कहता है इस बॉक्स में क्या आएगा। सिंपल देखें, 420 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। 420 को मल्टीप्लाई करें आप 2 से तो 2 0 0, 2 to the 4, 4 to the 8 मीन्स सबसे ऊपर वाले बॉक्स में आ जाएगा 840। अब देखें वो कह रहा है कि 420 को जब 2 से डिवाइड करें तो इसमें क्या आएगा, ये देखें
ये 420 है, इसके फैक्टर 2 बन रहा है, इसके साथ कोई और बन रहा है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2 और 0, तो इधर क्या आ जाएगा 210 आएगा, और 210 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 420 बन जाएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा 210। अब इधर वो कह रहा है इस पोर्शन में कि 105 को मैं 3 से मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 105 हो जाए, ये लिखा हुआ है 105, इधर लिखा हुआ है 3 और इधर लिखा हुआ है, ये फाइंड करें 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 105 बन जाए, तो 105 को आप सिंपली डिवाइड करें 3 से, 3 1 द 3, 3 3 द 9, 3 5 द 15। इट मीन्स दैट अगर मैं इधर 35 लिख दूं तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। अच्छा, अब ये देखें इधर ये क्या आएगा, 35 को 3 से किया, अब ये देखें इस पोर्शन को 35 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय दिस एम्प्टी, ये देखिए 2 2 ये मैंने 2 लिख दिए, 3 मैंने लिख दिया, 35 लिख दिया। अब मैंने इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि ये सेटिस्फाई होके 840 बन जाए। देखें 2 to the 4, 4 3 the 12, इट मीन्स दैट 35 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 5 the 10, 2 the 6 और 7, 5 on the 5, 3 on the 3, तो 0 0 8 9 10 11 12 2 1 4, ये बन जाएगा 420। अब 420 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये 840 बन जाएगा, तो ये देखिए यहाँ से भी हमें नजर आ रहा है 2, तो इधर भी क्या आएगा 2, तो मैं इधर क्या लिखूंगा 2। अब देखें ये एक लास्ट है, इसमें इस बॉक्स में क्या फिलअप होगा, देखें 7 5 3, अब ये देखें आप इसके देख सकते हैं ये ऊपर से ये 2 उतर है, ये 2 उतर है, ये 2 उतर है, तो इधर भी क्या आएगा अल्टीमेटली 2 ही आएगा। अगर हम इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाना चाहूँ तो ये देखें इस तरीके से होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये एक खाली बॉक्स है जो कि मैंने सेपरेट करके एंड पे लिख दिया। जी स्टूडेंट्स देखें मैं इसको ज़रा आसान तरीके से करता हूँ, 5 to the 10, 10 to the 20, 23 the 60, 23 the 60, 67 the 420, 420 आ गया। अब 420 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 840 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो 2 ही आएगा, तो ये मैंने इधर वो 2 रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को यूज करते हुए आपने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो ये बहुत आसान है। देखें क्वेश्चन इसका 3 का पार्ट 1 30 है, 2 1 the 2, 1 carry, 2 5 the 15, 3 5 the 15, 5 1 the 5, तो हमारे प्राइम फैक्टर ऑफ 30 के आगे 2 3 एंड 5। अब हम इसको मूव करके देख लेते हैं, हम किसी और की तरफ जाते हैं, लेट्स सपोज 168 पे चले जाते हैं, इसके प्राइम फैक्टर देखते हैं। 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 3 7 the 21 एंड 7 1 the 7। तो ये देखें ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए किसके 168 के। देखें 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 3 7 the 21। इस तरीके से आप इसके बाकी भी प्राइम फैक्टर निकाल के इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू द प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। ट्री मेथड के जरिए हमने इसके फैक्टर बना के दिखाने हैं, तो ये बहुत आसान है। देखें एक 28 है, 28 को जब आप तोड़ेंगे, मैं आपको इसका इधर एलसीएम लेके दिखा देता हूँ। 28 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 7 the
एंड 7 1 दा। देखें इसको जब मैं इस तरीके से तोड़ूंगा तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। देखें 7 2 और 14, इस तरीके से आप देखें ज़रा, ये 2 आ गया और ये क्या आ गया 14। अब 14 जो है वो किस में डिवाइडेड है, 2 और 7 में। तो देखें इसको जब मैंने किया 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये ऊपर वैसे उतर आया, ये देखें ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। और 7 का 1 से तो उसको एंड पे नहीं जाएगा। तो देखें 7 टू द 14, 14 टू द 28, ये चीज़ इसको सेटिस्फाई कर रही है। 14 टू द 28, ये भी चीज़ इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इसी तरीके से आप ये एक क्रॉस चेक है कि इसको लगा के आप देख सकते हैं कि हाँ मैं पैटर्न मेरा ठीक जा रहा है कि नहीं। लेट्स सपोज हम एक 5वां पार्ट करते हैं, 128। 128 का जब मैं एलसीएम लेता हूँ 128 का, तो वो क्या आता है, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। 128 इसको हम लिख देते हैं। 128 का जब मैंने डिवाइड किया तो ये किस किस का इसके फैक्टर को बना है, 64 एंड 2। 64 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा बन जाएगा 128 64। इसी से 64 का मैंने करना है तो किससे करूँगा, 2 एंड 32। तो ये देखें 2 एंड 32 और ये 2 भी नीचे आएगा 2। 32 है, 32 को करूँगा तो कौन बनेगा, 2 एंड 16, 2 16, ये भी इस तरीके से आ जाएगा और ये भी इस तरीके से आ जाएगा। अब 16 है, 16 को करेगा 2 एंड 8, 2 एंड 8 है, 16 को हम करते हैं डिवाइड, 8 इंटू 2, ये 3 2 हैं, ये देखें 1 2, ऊपर से 3 2 उतरे और ये 2 8 उसके, ये देखें ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा और ये इस तरीके से होगा। अब 8 पे 8 का कौन बनेगा, 2 और 4, 2 और 4, 2 इंटू 4, ये देखें 1 2 3 4 पहले थे, 1 2 3 4, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ये ऐसे आ जाएगा। अब 4 के कौन है, 2, ये 2 आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसी के से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे जी। तो ये एक हमारा ट्री बन जाएगा जो कि फैक्टर बने किसके, प्राइम फैक्टर बने 128 के। देखें 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें 128 आएगा, 32 टू द 64, 64 टू द 128, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। 16 टू द 32, 32 टू द 64, 64 टू द 128, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, 64 टू द 128, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 34, 34 टू द 128, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, 64 टू द 128। तो ये देखें हर स्टेप इस चीज़ को वेरीफाई करता जाएगा। ये आपका एक क्रॉस चेक होता है कि फिल्टर्स लगे होते हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि हाँ कि हमारे स्टेप्स ठीक हो रहे हैं कि नहीं। इन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करके आप बाकी क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो आप इस लेक्चर को रिपीट करके देखें, आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। थैंक्स टू ज्वाइन गौहर पब्लिशर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।